हर सैटरडे को हमारा 8 से 9 अलग अलग व्याख्याते, अलग अलग स्पीकर अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं और वो उनकी व्याख्यान के रूप में सेवा देते हैं। तो आज के हमारे विशेष जो प्रशिक्षक है, विशेष व्याख्याता जो है, हमारे आपके जानी पहचानी रश्मि जी सुराना, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक कोच भी है। तो मैं राजू डांगे, फाउंडर ऑफ संवाद इंटरनेशनल योगा और एमपी के फिटनेस क्लासेस के ओर से आपका रश्मि जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस संवाद एंड एमपी के फिटनेस क्लासेस। और जो हमारे फेसबुक पे साधक जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, और जूम पे जो जुड़े हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के जो फाउंडर है आनंदमल सेठिया, महाराष्ट्र रत्न, स्क्रीन पे ज्वाइन है, उनका भी हार्दिक स्वागत। और जो हमारी आज की जो विशेष स्पीकर है रश्मि जी सुराना, कोलकाता से है और बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तिमत्व है। बहुत सारे उन्होंने जो क्या बोलते कि संस्थाओं के पदाधिकारी है। आप रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता प्रेसिडेंट के बोर्ड मेंबर भी है, प्रेक्षा फाउंडेशन की राष्ट्रीय जनसंपर्क कोऑर्डिनेटर है, एवं प्रेक्षा ध्यान की प्रशिक्षक भी है। आप समतल श्वास प्रेक्षा प्रशिक्षक है। आप श्री जैन श्वेतांबर साउथ कोलकाता महिला मंडल की कार्यकारिणी सदस्य भी है। आप घरचा गोष्ठी महिला मंडल की सदस्य है। आप अहिंसा क्रांति की ब्यूरो चीफ है। केलनिया टाइम्स की नेशनल रिपोर्टर है। आप इंटीरियर डिजाइनर भी है। वाह, बहुत बढ़िया। आपने अकाउंटेंसी ऑनर्स में ग्रेजुएट किया है। बहुत सारे उनके क्या क्या नहीं है क्वालिटी, एन नंबर ऑफ क्वालिटी उनमें, मास्टर और रीडर भी है, हिप्नोथेरेपिस्ट भी है, रेडिकल क्रिस्टलाइन माइंड, साहित्यिक भी है, कवि भी है, बहुत कुछ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। मैं उनका पुनश्च राजू डांगे दोनों संस्थाओं की ओर से, हमारे संवाद और एमपी के फिटनेस क्लासेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रश्मि जी के पहले हमारे आनंदमल सेठिया सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ शब्द आप इस सेशन की शुरुआत में रखिए। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमर हम ओमर, जैसा कि आपने बताया रश्मि जी के बारे में, रश्मि जी एक बहुत बड़ी साधिका और समाज सेविका तो है ही, साथ में इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। आप कविता एक जरूर सुनाइएगा रश्मि जी, आज आपकी कविता जरूर सुनना चाहेंगे हम। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा कारण हमें रश्मि जी को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। तो मैं रश्मि जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका स्वागत वेलकम करते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम ओम ओम। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ संवाद योगा इंटरनेशनल एवं एमपी के फिटनेस क्लासेस का, जिन्होंने मुझे आज फिर आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ आनंद अंकल को और राजू जी सर को। आप दोनों ही सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। बंधुओं, होली का त्योहार है, रंगों की फुहार भी है, ठंडाई की रस पर बहार भी है। ऐसे में आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाओं के साथ प्यार भरा नमस्कार। होली है, प्रेम का त्योहार, तो क्यों ना आज हम भी स्व प्रेम के रस में गोते लगाकर देखें। क्यों बंधुओं, आप सब तैयार हो ना? और मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप अपने वीडियोस ऑन कर लें। वीडियोस ऑन करेंगे तो आपको, क्योंकि ये बहुत इंटरैक्टिव और एक्टिविटी से भरा हुआ सेशन होगा, तो अगर आप सच में
इसको एंजॉय करना चाहते हैं, इससे फायदा लेना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपने वीडियोस को ऑन रखें। बिल्कुल। और राजू जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे उसके अंदर डाल दें जिससे कि मैं सबको देख सकूं। बिल्कुल। आप स्पॉटलाइट कि आपको, और आप तो दिखते हैं, आपको सभी दिखेंगे बिल्कुल। व्यू गैलरी व्यू भी करता मैं अभी। हाँ, गैलरी व्यू। यादों की पुस्तक के बंधुओं, यादों की पुस्तक के वो पन्ने खोलो जो आज भी आपको गुदगुदाते हैं। आंसुओं के मोतियों को यूं न व्यर्थ गवाओ, क्रोध और संताप में न खो जाओ। नई मान्यताओं को अपना कर देखो, नई मान्यताओं को अपना कर देखो। जैसे रात उतार चांदनी पहले धूप की धूप दी। अब तो पूर्णिमा भी है, तो जैसे ही रात उतार चांदनी पहले धूप की धोती, अपनी चाल बदल डालो। सीमा अपनी असीम बना लो, जब तक सांसों में है स्पंदन, अपने मन को जासो। खोल अपनी बाहें, खोल अपनी बाहें, प्यार से भर इन्हें। हर पल एक नया समा निगाहों में बसा लो। हर पल एक नया समा निगाहों में बसा लो। माय स्वीट लिटिल फ्रेंड्स, मैं आपकी उम्र को नहीं, आपके दिलों को संबोधित कर रही हूं, जिसमें अभी भी छोटा सा बचपन रहता है। क्या आप उमंगों से जीना चाहेंगे? प्लीज मुझे कहें, क्या आप उमंगों से जीना चाहेंगे? क्या आप जिंदा दिली से जीना चाहते हैं? तो चलिए हम सब मिलकर एक कोशिश करते हैं, कुछ पल उमंगों में बिताने की। याद करें अपने उस मासूम बचपन को, याद करें बचपन के उन पलों को जब आप निष्फिक्री से और बिल्कुल मस्त होकर होली मनाया करते थे। क्या आप सबने होली मनाई है बचपन में? मनाई है, हम सब ने मनाई है। और उस समय हम कोई चिंता भी नहीं करते थे। तो क्या आप चाहेंगे आज हम सब यहाँ पे बचपन की वो होली खेलें? यस यस यस, हम सब चाहते हैं बचपन की वो होली खेलना। तो क्यों ना हम इस अनुभव को वापस जिंदा करें और देखें कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी आप सब आरामदायक पोजीशन में बैठ करके आरामदायक पोजीशन का चुनाव करें और आंखें बंद कर लें। प्लीज आप सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। जब आप वीडियोस को ऑन करेंगे तो इस इंटरैक्टिव सेशन और इस एक्टिविटी भरे सेशन का आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें और 2 गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। अपनी सारी टेंशन, स्ट्रेस सबको भूल जाएं, सबको बाहर निकालें। इस प्यार और रस भरे मौसम में अपने बचपन में लौटे। आप बहुत प्यारे से मासूम से छोटे बच्चे हुआ करते थे। आपके हाथों में होली के 4 दिन पहले से गुब्बारे रहते थे, रंगों से आप खेला करते थे और आ गया होली का दिन। सुबह से ही उत्साह उमंग में आप झूम रहे हैं। याद करें, दिल को वहां ले जाएं और मिठाइयां, जलेबियां, ठंडाई, गुजिया सब कुछ है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ होली की हुड़दंग कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं।
वो मस्ती, वो उमंग, वो गाने, वो मम्मी की डांट, वो पापा का डांटना, वो मम्मी पापा का आके आपके साथ खेलना, अपने बंधुओं को रंग लगाना, चिल्लम चिल्ली करना, और सोचिए, दिल से उस अनुभव को याद करें, महसूस करें आप उस बचपन में पहुंच गए हैं। वो बचपन जिसमें ना कोई फिक्र थी, ना कोई चिंता थी, बस होली, होली और होली। वो चंग के बजते डफ, वो रंगों की फुहार, वो पानी में भीगना, वो खेलते खेलते मस्ती में डूब जाना, वो मम्मी की डांट, वो मम्मी कह रही है थोड़ा गुजिया तो खा लो, माहिती नाही का अर्धम माहिती आहे आपल्याला काय बोलावं ते थोड़ी ठंडाई पी लो, खेलते खेलते थक गए होगे। नहीं, आप में तो वो जोश चढ़ा है, बस खेलना, रंगों को, वो लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग, मुट्ठियों में भरे रंग, उड़ाते हुए रंग, उड़ता हुआ गुलाल, सर में भरा रंग, थक के खेलते हुए चूर हो जाना और उस मस्ती में डूब जाना। और इसी मस्ती को, इसी उमंग को अपने भीतर रखते हुए, इसकी यादों को अपने भीतर संजोते हुए धीरे धीरे आप वापस लौट रहे हैं। आज हमारे इस वर्कशॉप में लौट रहे हैं। वो आनंद, वो मस्ती आपके भीतर समाई है। आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, हंसी रोके नहीं रुक रही, और इस एनर्जी में आप वापस लौट रहे हैं। आप वापस लौट आए हैं। धीरे धीरे जब आपको कंप्लीट लगे, आप अपनी आंखें खोल लें। तो आया ना बंधुओं मजा? क्या कोई बताएगा? क्या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? कोई भी 2 लाइन में, अगर किसी को अपना अनुभव शेयर करना है। बिल्कुल, आप बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा मैडम, बहुत बहुत अर्चना जी, बचपन बढ़िया। की याद आई है और इतना मजा आया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपने देखा, जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो, आनंद में रहते हो, तो कितना अच्छा लगता है। तो क्यों करें फिक्र हम कल की? क्यों करें हम फिक्र कल की? बहुत परवाह कर ली हमने सबकी, बहुत परवाह कर ली हमने सबकी, उठा ली जिम्मेदारियां अनेकों। अब क्यों न कर लें कुछ फिक्र हम अपनी भी? तो क्यों न कर लें कुछ फिक्र हम अपनी भी? जी लें कुछ पल जिंदगी के हम अपने लिए भी। बना लें अपने उस मासूम बचपन जैसे दिल को, अपने भीतर जगा लें उसको, और इसको शुरू करें, और खुद को प्यार करना शुरू करते हैं स्वयं से। लेकिन आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम क्यों करें अपने आप को प्यार? हम तो जग के लिए हैं, फिर हम क्यों करें? अगर हम नहीं भी करेंगे, अगर हम सबको प्यार करेंगे, तो भी तो हम प्यार में डूब जाएंगे। लेकिन सो कॉल्ड हमारी इंडियन मेंटालिटी, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, सबके लिए करो, आपका जीवन सबके लिए है, अपने लिए आप लास्ट में आते हो। लेकिन मैं आज आपको एक नया दृष्टिकोण देती हूं। स्वयं से प्यार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वार्थी बन जाएं। आप, इसका अर्थ है कि आपके अपने प्रति रवैया क्या है, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने जीवन के हर पहलू में खुशहाली लाने के लिए स्वयं से प्यार करना सीखना जरूरी है।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आज हमें जिंदा रहने के लिए अगर 100 रुपए चाहिए, जस्ट एन एजम्पशन, अगर हमें जिंदा रहने के लिए, जिससे हम जिंदा रह सकें, हमें 100 रुपए चाहिए, तो अगर हमारे पास 100 या उससे कम होगा तो क्या आप उसको दूसरों को दे सकोगे? जरा सोचिए, क्या आप दे पाएंगे किसी और को वो रुपए? आप कब देंगे? जब आपके पास 100 से ज्यादा होगा। अगर आप ही के पास पूरा नहीं है तो आप किसी और को कैसे दोगे? जब आपके पास 100 से ज्यादा, 105, 110, 150, जितना ज्यादा होगा उतना आप बांट पाओगे, उतना आप दे सकोगे। ठीक इसी तरह बंधुओं, जब हमारे अंदर स्वयं के लिए प्यार नहीं है, जब हमारा खुद का भीतर प्यार भरा हुआ नहीं है, तो हम किसी और को क्या देंगे? हम तो वही देंगे ना जो हमारे अंदर है। एनर्जी वही फ्लो होगी। प्यार के नाम पर अगर हमारे अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है, खींच है, फ्रस्ट्रेशन है, तो हम वही एनर्जी प्यार के नाम पर भी दूसरों को देते हैं। जब तक हमारा खुद का कप पूरा भरा हुआ नहीं होगा, जब तक हम खुद उस प्यार के दिल में प्यार भरा हुआ नहीं होगा, जब तक वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, तब तक क्या हम उसे दे सकते हैं किसी और को? शायद नहीं। हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास वो अधिक मात्रा में होगा। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो वो क्या दर्शाता है? वो हमारी इमेज को दर्शाता है कि आप कौन सा कार्य कैसे कर रहे हो। प्यार, अपने आप को प्यार करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझ के पूरा कर रहे हैं। नहीं, जितना अधिक हम अपने प्यार में रहेंगे, अपने पूर्णता में रहेंगे, उतने ही आराम से हम दूसरों से जुड़ सकेंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां हम पूरी कर सकेंगे। अपने आप को प्यार करने का अर्थ है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हम जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हैंडल करना मुश्किल हो, उसके साथ हम कैसे कोप करते हैं, हम कैसे संयम में रह सकते हैं, हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, हम कैसे बैलेंस्ड रह सकते हैं। स्वयं को प्यार करना सिर्फ अच्छा महसूस होना ही नहीं, ये जीने की कला है। इट्स अ चॉइस। एक सुंदर जीने की कला का निर्माण तभी होता है जब हम खुद अपने प्यार से लबालब भरे हुए होते हैं। अगर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो हम बच्चों को भी प्यार की जगह अपना फ्रस्ट्रेशन ही दे रहे हैं। इसलिए खुद को प्यार से भरें, क्योंकि ये एक चॉइस है जीवन की। ये आप कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हो, ये भी दर्शाता है। तो आज से स्वयं को अहमियत दीजिए, अपनी केयर कीजिए। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्यों आप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सबने विंड मिल को देखा है? विंड मिल, पवन चक्की, उसके अंदर एक बड़ा चक्का होता है। उस बड़े चक्के की जो धुरी होती है, जो स्पीड होती है, जो गति होती है, जो डायरेक्शन होता है, उसी के अनुसार दूसरे छोटे छोटे चक्के घूमते हैं। जैसी ठीक उसी तरह वो छोटे चक्के काम करते हैं। तो आप अपने जीवन का वो बड़ा चक्का हो।
जैसे आप अपने लिए घूमोगे, जैसे आप अपने लिए कार्य करोगे, वैसा ही आपके दूसरे रिश्ते, आपके दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ काम करेंगे। अगर आप खुश हो तो आप वही एनर्जी दूसरों को दोगे और दूसरों से वही एनर्जी आप पाओगे। बिकॉज एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। आपकी अगर एनर्जी अच्छी होगी, खुश भरी होगी, खुशनुमा होगी, प्यार से भरी होगी, तो आप वही दूसरों से भी अट्रैक्ट करोगे। तो अपने दोषों को देखना बंद करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। अगर कुछ है भी तो अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम करें, लेकिन अपने आप को दोष न दें। नाउ हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। मैंने आप सबको 2 पेपर और एक पेन लाने को कहा था। क्या आप सबके पास पेन और पेपर है? Yes, इट्स अ yes, वेरी yes. वेरी पावरफुल एक्टिविटी। आप अभी स्वयं इसके द्वारा महसूस कर पाओगे। तो अपने लिए 2 पेन और एक पेन और 2 पेपर लें। Is everyone ready? Yeah, ready, ready. ओके, सो नाउ इस एक पेपर पे आप क्या लिखोगे? आज आप इस एक पेपर ले और उसके ऊपर आज आपको जिस इमोशन से मुक्ति चाहिए वो लिखेंगे, जैसे कि फियर, सैडनेस, एंगर, गुस्सा, क्रोध, डर। सिर्फ वो लिख लें, सिर्फ वो वर्ड लिख लें जो जिस इमोशन से आज आपको मुक्ति चाहिए, जिस इमोशन से आज आपको फ्री होना है। हेल्पलेसनेस, कोई भी अनवर्दी, जो भी फीलिंग जिससे आज आपको मुक्ति चाहिए, अकेलापन, जिस चीज से भी आज आपको मुक्ति चाहिए वो वर्ड लिख लें। सिर्फ वर्ड लिखें। अब इस पेपर को ध्यान से देखें। लिखने के बाद सिर्फ वही एक वर्ड लिखना है आपको, ओनली दैट सिंगल वर्ड। उस एक वर्ड को लिख लें और इसको ध्यान से देखें, पूरे ध्यान से देखें, पूरी फीलिंग के साथ देखें, पूरे इमोशन के साथ देखें, अपने आप को इससे जोड़ते हुए देखें। और अब आप कहें थैंक यू, मुझे आज तक शायद इसकी जरूरत थी तो आप मेरी जिंदगी में थे। मुझे इस इमोशन की शायद आज तक किसी भी तरह की जरूरत थी तो आप मेरी जिंदगी में थे। शो योर ग्रैटिट्यूड टू दिस। अपना ग्रैटिट्यूड, अपना आभार इस वर्ड को दिखाएं और 3 बार थैंक यू कहें। इस वर्ड को, इस फीलिंग को, आपके अंदर की जो ये फीलिंग है इसको एक्नॉलेज करें, इसके प्रति आभार दिखाएं। कहें अब तक मेरी लाइफ में आप थे, अब मैं आपको अपनी लाइफ से मुक्त करती हूं। आप कहें दिल से, तहे दिल से कहें कि अब मैं आपको अपनी लाइफ से मुक्त करता हूं या मुक्त करती हूं। 3 बार कहें। मैं आपको हमेशा के लिए मुक्त करती हूं। 3 बार रिपीट करें, दिल से रिपीट करें।
इससे जुड़कर रिपीट करें। और अब इस पेपर को फोल्ड कर लें, इस पेपर को मोड़ लें। दो तीन जितने आप मोड़ सकते हैं इसको मोड़ें। और नाउ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उड़ा दें और कहें, अब मैं आपसे मुक्त हूं। इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उड़ा दें और कहें, अब मैं आपसे मुक्त हूं। दिल से कहें, अपने आप को इससे जोड़ कर कहें, दिल से कहें, अब मैं आपसे मुक्त हूं। अब मैं आपसे मुक्त हूं। मुक्त, मुक्त। मुक्त हूं। क्या आपको लाइट फील हो रहा है? आर यू फीलिंग लाइटर? क्या आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है? क्या आप सच में अभी बिलीव करते हैं कि आप इससे मुक्त हैं? यस। यस। ओके। अब आपके जो कण कण में ये भाव बसे हुए थे वो तो खाली हो गए, तो अब हमें नया कुछ चाहिए जो कि उस जगह को भर सके। हम खाली तो नहीं रख सकते। सो अब दूसरा पेपर लें और इस पेपर पे वो लिखें जो आपको चाहिए, जो इमोशन आपको चाहिए, जैसे लव, स्ट्रेंथ, ताकत, हिम्मत, निडरता। जो आपको चाहिए वो आपकी चॉइस है। You have this golden opportunity today to welcome a very positive emotion in your life. ये बहुत पॉजिटिव है, तो उसको लिखें। जब हम लिखते हैं तो हमारी ये अंगुलियां काम करती है और ये अंगुलियों के जो पोर हैं वो हमारी ब्रेन से जुड़े हैं। तो आज जो हम देंगे उसको, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, अवचेतन मन तक जाएगा। तो आप प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से इसे लिखें। इसको भी बड़े ध्यान से देखें एंड से आई वेलकम यू। इसका स्वागत करें, आई वेलकम यू। और अब कहें, आई एम लव, या आपने जो भी लिखा है, आई एम स्ट्रेंथ, मैं स्ट्रेंथ हूं, मैं लव हूं, मैं प्यार हूं, जो भी आपने लिखा है, मैं निडरता हूं। 7 बार इसको रिपीट करें। जो भी आपने लिखा है 7 बार पूरे अंदर से जोर से बोल के रिपीट करें। पूरी दुनिया को पता चले, आपको पता चले, जोर से बोल के कहें। वर्ड्स काउंट। जब आप बोलते हो तो आपकी ऊर्जा चारों तरफ आपके फैलती है, तो इसलिए जोर से बोल के कहें। निर्मल। जोर से, दिल से, मन से कहें, जैसे आप सच में किसी एक अपने प्यार भरे किसी का स्वागत करते हो, उस ढंग से कहें। अंदर से खुशी को फील करें, फीलिंग के साथ करें इसको, क्योंकि आज आप जितने फीलिंग के साथ इसको करोगे उतना ही ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ये ऊर्जा
आपके लिए उतना ही अधिक काम करेगी। Are you all feeling good? यस यस यस। क्या आपको अच्छा लग रहा है सबको? क्या आपको लग रहा है कि ये आज से आपकी जिंदगी का हिस्सा है? यस। यस। लेकिन अब इस पेपर का आप क्या करोगे? एक बार कह देने से तो होगा नहीं। तो आप अब अपने ही हाथ से इस लिखे हुए पेपर को उस जगह पर चिपकाएं जहां आप इसको आते जाते देख सके। अपनी दीवार पे, अपने रूम में, ऐसी जगह कि सारा दिन आपकी नजर इस पे जाती रहे। और जब भी आपकी इस पे नजर जाए, आप फिर से रिपीट करके कहें, आई एम लव, आई एम स्ट्रेंथ, आई एम फियरलेसनेस, जो भी आपने लिखा है। आते जाते दिन भर इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको ये एक्टिविटी 21 दिन तक करनी होगी। जब आप 21 दिन तक करोगे तो आपका डीएनए, आपका न्यूरो पाथवे सब कुछ बदल जाएगा और ये जो फीलिंग है ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। दिस विल बी अ न्यू वे, एक नया रास्ता, एक नई चीज जिसका आज आपने स्वागत किया है, वो आपकी अपनी हो जाएगी। अपने आप को आप हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट से पूर्ण करें। क्या कोई अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहेगा? इस पूरी एक्टिविटी में किसको क्या महसूस हुआ? कोई भी एक जन, जिससे दूसरों को भी थोड़ा इंस्पिरेशन आए। कोई भी करे, एनीवन। हैंड राइज कर सकते हैं आप, अनम्यूट आप ऑप्शन हैंड देंगे रेज, आपको। सरिता जी ने हैंड रेज किया है। सरिता जी ने, सरिता अनम्यूट जी ऑप्शन दिया दुधेड़िया। आपको सरिता जी, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सरिता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिन, जय जिन। पहले तो इस जो आपने जो ये करवाया उसके लिए थैंक यू। इसको थोड़ा बहुत मैं जानती थी, समथिंग लाइक एनएलपी, एंड यस आई विल फॉलो इट फॉर 21 डेज, एंड मुझे पूरा विश्वास है इसमें बहुत अंतर आएगा। थैंक यू वाह, वेरी मच। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब आप अपने प्रति इसको जब आप करोगे ना, तो आपका अपने प्रति प्यार बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन चेंज माय लाइफ, आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक टू डू। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप मी। मैं कोई भी परिवर्तन, जब हम छोटी छोटी चीजें करते हैं तो हम बड़े चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज आपने एक चीज को बदला, कल आप अपने आप को और पॉजिटिव करने के लिए आप और बदलाव ला सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने देखा इससे हम कितने पॉजिटिव हुए, कितने अच्छे हुए। हमको ये एक्टिविटी 21 दिन तक करनी है। लेकिन अब हम अपने आप से मिलेंगे। क्या आप मिलना चाहेंगे एक नई तरीके से अपने आप से? यस यस। यस। तो मैं आप सबको कहूंगी, आपको मैंने सबको एक छोटा आईना लाने को कहा था, अ मिरर। एक छोटा आईना, अ मिरर। अगर आपके पास छोटा नहीं है तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाके खड़े हो जाए। जस्ट गो नियर द मिरर। ये भी बहुत पावरफुल एक्टिविटी है।
Okay, okay, okay. So everyone is ready with the mirror. Thank you to your sportsmanship. Thank you. आप सब मेरे साथ मिलके चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप सब परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए तैयार भी हैं। जब आपको मैं कहूंगी कि अब हमें रोज सुबह उठ करके हम सब आईना देखते हैं कि हम कैसे तैयार हुए हैं, कैसे लग रहे हैं, लेकिन अब इस आईने में नजर से नजर मिला के देखेंगे, अपने आप, अपने भीतर को देखेंगे। कैसे? आईने को अपने सामने लाएं और उसके अंदर प्यार से अपने आप को देखें। चेहरे पर एक खुशी, एक मुस्कान, सिर्फ देखें। कुछ पल को एक नए तरीके से, आप रोज आईना देखते थे, लेकिन आज नजर से नजर मिला के देखें, अपने भीतर को देखें। एंड जस्ट से एज लाउड एज यू कैन, जितनी जोर से आप बोल सकते हो बोले, परवाह न करें कि कौन क्या सोचेगा, ये आपके लिए है। बोले आई लव यू, अपने आप से कहें आई लव यू, स्वयं को देखते हुए कहें आई लव यू, नजर से नजर मिला के कहें आई लव यू, दिल से कहें। शायद आपने आज से पहले ऐसे आईना नहीं देखा होगा। आज देखें, अपने आप को देखें, प्यार से देखें, दिल से देखें, दिल की उमंगों के साथ देखें और जितना जोर से कह सकते हैं कहें। कोई सुने तो सुने, परवाह न करें। आई लव यू, I love you. I love you. यस। I love you. I love you. और उस प्यार को महसूस करें अपने लिए। I I love you. I love you. महसूस करें। I love you. I Yes. love you. I love you. Yes. I love you. I love you. Yes. I love you. I love you. It's a new way of life. I love you. I love you. I love you. Love. मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं प्यार करती हूँ I love you so. I love you. मैं प्यार करती हूँ। बधाई दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। गाना हो गया बोला, माता माँ गया धोला। क्या बोल रही है? क्या नहीं बोल आपने जब हम अपने आप से मिलते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। क्या आप में से कभी किसी ने ऐसे आईना देखा था? रोज हम देखते हैं। आज जब आपने अपने आप को ऐसे आईने में देखा तो क्या महसूस हुआ कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? यस मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत सबसे सुंदर है। यस। तो रोज सुबह उठ करके, डेली सुबह उठ करके अपने आप को आईने में देखें। ये तो बंधुओं एक छोटा सा ट्रेलर था। पूरी फिल्म देखनी है तो आपको ये एक्सरसाइज रोज करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आईने में कहते हुए कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूं, आस्क द मिरर, मिरर को पूछें कि मैं क्या ऐसा आज कर सकती हूं तुमको खुश करने के लिए। मैं ऐसा क्या करूं आज कि तुम खुश होगी, यू विल बी हैप्पी। बात करें, यकीन मानिए बंधुओं, आपको आंसर जरूर मिलेगा।
आपका अंतर्मन आपको जरूर बताएगा कि आपको क्या करना है, और फिर उस एक्टिविटी को उस दिन जरूर करें। वो एक्टिविटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही वो एक्टिविटी है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, जो सिर्फ आपकी है। वो कुछ भी हो सकती है। और एक चीज और आपके साथ शेयर करती हूं कि अगर आप कभी किसी दुविधा में फंस जाएं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर न मिले, आईने में खड़े हुए और पूछें कि मैं क्या करूं। यकीन मानिए बंधुओं, अगर आप दिल से, अंदर से, अंतर्मन से पूछेंगे तो आपको आपके ही द्वारा आंसर जरूर मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले, जरूर मिलेगा। चाहे नींद में मिले, ड्रीम्स में मिले, या कुछ ऐसा आपको दिखे जिससे आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप से ही ये प्रश्न किया है। और हमारे भीतर, हमारे अंदर अनंत ज्ञान का सागर है। हमारे हमारे भीतर सारे आंसर्स हैं, सब कुछ हमारे भीतर है, बस उसके ऊपर हमने परतें चढ़ा रखी है। हम देखना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सच में दिल से इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपको उत्तर जरूर मिलेगा। आपके दुविधा के बादल सारे ही छट जाएंगे। आप जब नजर से नजर मिला करके कुछ देर अपने आप को देखेंगे, वो कुछ पल सिर्फ आपके हैं। वो कुछ पल आप अपने अंतर से जुड़ रहे हैं। वो कुछ पल आपके अपने हैं बंधुओं। और अगर इस तरह आप अपने जीवन को जिएंगे तो आपको कभी कोई दुविधा आएगी ही नहीं। आएगी तो उसको जो सुलझाने का तरीका है आप खुद ढूंढ पाएंगे। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, प्यार आएगा। आप इस पल में जी पाएंगे। इस पल में जीना बहुत जरूरी है। आप जब वो पूछेंगे कि आज मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अवश्य मिलेगा और आप जरूर करें। शरीर की आसक्ति, मन की दुर्बलता, व्यस्तता की दुहाई कि मैं बहुत बिजी हूं, कर लूंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर लूंगी, सब रास्ते की बाधा है। वो आपको आपसे मिलने का रेजिस्टेंस है। इसलिए अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए कुछ करें। हर एक दिन, रोज कुछ समय अपने साथ बिताएं। स्वयं को आनंद की अनुभूति से पूरित करें। सभी आलोचनाओं से ऊपर उठ करके वो करें जो आपको पसंद हो। इस भागती दिनचर्या में जो कहीं वो आपकी छोटी सी पसंद खो गई है, जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब गई, वो बचपन की प्यारी सी पसंद जो वक्त के साथ खो गई, वो कभी कभी अपना सर तो उठाती है लेकिन फिर हम उसको दबा देते हैं। हमें लगता है कि क्या है, इतनी छोटी सी चीज है, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे, और हम अपने लिए
कभी समय ही नहीं निकालते, बिकॉज आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बंधुओं, अपने आप से मिलने, अपने आप को महत्व देने के लिए ये छोटे छोटे उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, ड्राइंग करना, गाना गाना। गाना गाना जरूरी नहीं है कि मुझे गाना आए, मुझे शौक है गाने का, मैं गाना गाऊं, मैं ड्राइंग करूं, मैं पेंटिंग करूं, मैं बुक पढूं, मैं डांस करूं। उम्र कभी बाधा नहीं होती। मैं कहानी लिखूं, मैं कविता लिखूं, मुझे सिर्फ गाना सुनना पसंद है, मैं गाना सुनूंगी। मुझे नाचना पसंद है, मैं डांस करूंगी। मुझे वॉक पे जाना पसंद है, मैं वॉक करूंगी। मुझे मूवी देखना पसंद है, मैं मूवी देखूंगी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अपने छोटे छोटे पैशंस, अपने छोटी छोटी चीजें, उनके लिए वक्त निकालें। कुछ भी याद करें। उम्र को मारे गोली बंधुओं, उम्र को मारे गोली, वो तो एक बस नंबर है। उम्र को मारे गोली और हम हर पल उत्साह उमंग से जिए। कभी भी देर नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आनंद अंकल। आनंद अंकल अपने पैशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। राजू जी देखिए, वो उनका जो पैशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम आनंद अंकल और राजू जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनको जो पसंद है वो कर रहे हैं। उनके बाधाएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं आ रही, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं और उससे उनको और प्रेरणा मिल रही है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। करके देखिए बंधुओं, इस पल आप ये संकल्प लें कि मैं अपने साथ कुछ समय दिन का जरूर बिताऊंगी। तो कौन कौन है जो ये संकल्प लेता है आज? यस, गौरव जी, संगीता जी, कमला जी, अर्चना जी। वेरी, अर्चना जी, यस। यस। सो भारती जी, आप भी लीजिए। मधु जी, वंदना जी, वंदना, मैं भी लेती हूँ। मधु जी, मैं करती हूँ, यस, मैं ड्राइंग वाह, बनाती हूँ, छोटे छोटे पाउचेस बना, जो मेरा मन करता है मैं करती वेरी गुड। हूँ। तो देखिए ना, आंटी आज भी कितनी खुश है, एकदम खुश खुश नजर आ रही है। नियमित रूप से करें, कोई भी कार्य हो उसे हमेशा नियमितता से करें और फोकस और कंसंट्रेशन से करें। जब हम किसी भी काम को कंसंट्रेशन से करते हैं तो हम उसी पल में जीते हैं। ना हम आगे की सोचते हैं, ना हम पीछे की सोचते हैं। इस पल में जीना हम शुरू कर देते हैं तो हमें ना आगे की चिंता, ना पीछे की फिक्र। किसने क्या कहा, हो गया ना, वो कंप्लीट, इट्स कंप्लीट। और जो आने वाला है अगला पल, वो भी हमें नहीं पता। तो क्यों ना हम इस पल में जीना शुरू करें। जब हम इस पल में जीते हैं तो हर पल अपने आप ही खूबसूरत होगा, हर पल अपने आप ही कंप्लीट होगा। फिर क्यों करनी फिक्र कल की। तो चलिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हम ये महसूस कर सके कि जब हम इस पल में रहते हैं तो क्या होता है। ओके, आर यू ऑल रेडी? यस, यस। सो जब मैं आपको व्हाइट कहूं, आप मुस्कुराएंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे। और जब मैं आपको पिंक कहूं, आप जोर से दिल खोल के हंसे।
बच्चे के जैसे जिसको कोई फिक्र नहीं होती, दिल खोल के हंसे। और जब व्हाइट कहूं तो मुस्कुराए, और पिंक कहूं तो जोर से हंसे, और रेड कहूं तो ताली बजाए। ठीक है? आर यू ऑल रेडी? यस। व्हाइट मीन्स मुस्कुराना, पिंक मीन्स जोर से हंसना, और रेड मीन्स ताली बजाना। ओके सर, बी रेडी। मेरी आवाज पे ही सिर्फ फोकस करें, आपका फोकस कहीं और न जाए, सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस करें कि मैं कौन सा शब्द बोल रही हूं, और उसी के अनुसार आप एक्टिविटी को करें। व्हाइट, 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 रेड, पिंक, 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 जोर से हंसी, पिंक, 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 रेड, 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 white, 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 pink, 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 red, 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 pink, 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 red, 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 pink, 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 pink. Slowly, turn. तो आपने देखा, जब हम कोई भी काम कंसंट्रेशन से कर रहे थे, क्या आप जब इस एक्टिविटी को कर रहे थे, क्या आपको कोई और चीज याद आई? क्या आपको किसी की आलोचनाएं याद आई? क्या आपको किसी और काम की याद आई? क्या आपको किसी और के बुरे शब्दों की याद आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इस पल में थे, क्योंकि आपका फोकस मेरी आवाज पर था, और आपको पता था कि आपको यही करना है। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटी है, एक तो हम हंसे, हंसना जीवन के लिए कितना जरूरी है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इस भागती जिंदगी में जब हम हंसते हैं तो हमारे लंग्स खुलते हैं, पॉजिटिविटी आती है, हमारे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। एक चीज, और ये एक्टिविटी सिर्फ आप अकेले से नहीं कर सकते, तो आप अपने पूरी फैमिली के साथ करें। जब आप पूरी फैमिली के साथ खाने से पहले, नाश्ते के पहले, या कोई भी समय निकाल के इसे करते हैं, तो पूरी फैमिली, और लेडीज को तो मैं जरूर कहूंगी कि वो उसको अपनी पूरी फैमिली को खाने से पहले करवाएं। फिर आप, क्योंकि सबका मूड विल बी वेरी हैप्पी, तो फिर आप जो भी खाना खाने को दोगे ना, वो खा लेंगे, उसमें नुक्स नहीं निकालेंगे, बिकॉज इनसाइड दे आर हैप्पी। और जेंट्स इसको अपनी ऑफिस के बीच के आवर में कभी भी कर सकते हैं। इससे आपके जितने कर्मचारी या जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं वो रीजेनरेटेड होंगे, they will feel good, they will have that energy to work। आप इसको कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरमेंट, बिकॉज तब जो वहां की एनर्जी होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, वो खुशनुमा हो जाती है। तो फ्रिक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और जब भी हम कोई एक्टिविटी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी ऑफिस के एनवायरनमेंट में करते हैं,
वी क्रिएट अ बॉन्डिंग। हम सबके बीच एक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि कुछ पल के लिए हम सबकी एनर्जी एक हो जाती है। और ये परिवार में एक अच्छे माहौल को क्रिएट करती है, ऑफिस में अच्छे माहौल को क्रिएट करती है। एवरीवन फील्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब लाती है बहुत छोटी सी। मैं आपको आज बिल्कुल छोटे छोटे उपाय बता रही हूं, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी वेरी पावरफुल टू डू। तो बस इस पल में जीना शुरू करें, खुश होकर जिए, उमंगों के साथ जिए। हाँ, हमारे डिफिकल्टीज आती हैं, मैं नहीं कहूंगी कि डिफिकल्टीज नहीं आती, जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर हम खुद बैलेंस्ड हैं, अगर हम खुद खुश हैं, अगर हम खुद प्यार से भरे हुए हैं, तो उसको टैकल हम आराम से कर सकते हैं। हम किसी भी मुसीबत से आराम से निकल सकते हैं। तो कल क्या था वो न याद आएगा, न कल की फिक्र से दिल घबराएगा, न कल की फिक्र से दिल घबराएगा। जी लो बस जी भर इस पल में, हर पल बंधुओं यूं ही निष्फिक्री में बीतता चला जाएगा, यूं ही हर पल निष्फिक्री में बीतता चला जाएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं। ओम और अरहम, अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब बिल्कुल 2 मिनट बाकी है, तो मैं आपको सिर्फ होली की कुछ लाइनों के साथ इसको खत्म करना चाहूंगी। होली है आई, आओ हम सब मिलकर होली को त्योहार को अनुपम बनाते हैं। पूर्णिमा की चांदनी में गाना बजाना चंग की महफिल सजाते हैं। दिल से दिल के तार जोड़ स्नेह की डफ बजाते हैं। अनुराग की रागनी गाते हैं। आओ हम सब मिलकर होली का त्योहार अनुपम बनाते हैं। इस भागती जिंदगी में कुछ पल फुर्सत के निकाल लाते हैं। अपने अपनों को माधुर्य की मधुर फुहार से भिगोते हैं। कुछ भूले बिसरे रिश्ते को भी करीब लाते हैं। सबको प्यार से बांध कुछ पल अपने संग और कुछ पल अपनों के संग बिताते हैं। वहीं से अपने लिए कुछ खुशियां चुरा लाते हैं। अपनी मीठी मीठी यादें बनाते हैं। आओ हम सब मिलकर होली के त्योहार को अनुपम बनाते हैं, ओम अनुपम अरहम, बनाते हैं। ओम अरहम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत ही बढ़िया। आज का जो हमारा विशेष सेशन था सैटरडे का, बिल्कुल रश्मि जी ने सही समय, बिल्कुल 9 बजे शार्प 1 मिनट समय है हमारे पास। और जो आज का टॉपिक भी था वो बहुत सुंदर था, लव योरसेल्फ। आप खुद से प्यार कीजिए। और हमेशा हम वही भूलते हैं, दूसरों के साथ में हम बाहरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही या खुद से प्यार करने में समय नहीं निकालते। तो बहुत सारी टिप्स उन्होंने बताए, छोटी छोटी, लेकिन छोटी बातें ही बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत ही सुंदर, ऐसे बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तिमत्व हमारी रश्मि जी, जो कोलकाता से है, और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। क्या क्या पुरस्कार उन्हें मिले, साहित्यिक भी है, कवि भी ओम है, अरहम, और होली की कविता भी हमें सुनाई है। तो उनका मैं हमारे संस्थाओं की ओर से, त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करें। आभार, आभार, आभार। रश्मि जी, एक फोन पे आपने बिल्कुल सेवाएं दी। इसके पहले भी बहुत सुंदर सेशन आपने हमारे त्रिवेणी संगम में लिए है, और आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, हमें पता है। बहुत सारे विषयों का खजाना आपके पास है। तो निश्चित रूप से हमारी सेवा, आपकी सेवा हम लेते जाएंगे। और सैटरडे को एक ही हम ख्याल करेंगे कि शार्प 8 बजे शुरू करते जाएंगे और 9 बजे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बहुत निश्चित रूप से बहुत जने को जिज्ञासा होंगी, प्रश्न भी होंगे, लेकिन समय की मर्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। थैंक यू। जो साधक हमारे जूम पे जुड़े हैं और फेसबुक पे भी बहुत सारे साधक जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमल सर, कुछ बोलना है यस, सर? आनंदमल बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत ही शानदार सेशन। और रश्मि जी को हम पहले बहुत बार सुन चुके हैं, और इनके हर
हर सेशन किसी भी विषय पर हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आगे भी इसी तरह रश्मि जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी भावनाओं के साथ। थैंक यू। और